नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है उत्तराखंड में नदी तंत्र। ठीक, और जो यूकेएसएससी के छात्र जितने भी हैं उनके लिए भाई यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम उत्तराखंड में नदी तंत्र। ठीक है, तो देखा जाए तो उत्तराखंड में नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है ना। जो आपका उत्तराखंड का नदी तंत्र है इसे कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसे भाई 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला आपका आता है कौन सा, तो पहला आता है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। दूसरा हम पढ़ेंगे आपका यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र। और जो तीसरा नदी तंत्र हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र। ठीक, अब जो होता है हमारा गंगा नदी तंत्र, तो भाई ये पढ़ा जाएगा 2 भागों में। किन 2 में, तो पहला भाग हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भागीरथी नदी तंत्र। भागीरथी नदी तंत्र पहला भाग इसके अंदर पढ़ा जाएगा। और दूसरा भाग इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा आपका अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक, इनके अंतर्गत आप देखोगे किस प्रकार से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। इन नदियों के अंतर्गत जो भी आपके सहायक नदियाँ इनकी आएंगी वो सारी चीज़ें हम इन नदी तंत्रों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो भाई जो उत्तराखंड का नदी तंत्र है इसको कितने प्रकार से हम पढ़ेंगे, इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र और अलकनंदा नदी तंत्र। तो आज का जो हमारा मेन होगा, आज हम पढ़ेंगे पहले भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, तो आज हम आते हैं किस पे, भागीरथी नदी तंत्र पे भाई। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम कौन सा नदी तंत्र, भागीरथी। आपका भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, भागीरथी नदी तंत्र आज हम पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए सबसे पहले भाई भागीरथी नदी तंत्र की, तो जो आपकी भागीरथी नदी है कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, लगभग सबको पता होता है भाई, है ना, कि ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है भाई, थोड़ा और ऊपर बना लेते से, यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ेगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर के पास में जगह आएगी एक गौमुख। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर के पास में ही जगह आपकी गौमुख। यहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी, भागीरथी नदी। और अंत में जो भागीरथी नदी होती है ये किसके साथ मिल जाएगी, अंत में ये मिल जाएगी अलकनंदा के साथ। कहां पर, देवप्रयाग में। ठीक, और इसके बाद देवप्रयाग में। तो हमने भागीरथी नदी तंत्र पढ़ना कहाँ से भाई, तो हमने भागीरथी नदी पढ़नी है। निकली भागीरथी नदी कहाँ से, उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका गंगोत्री ग्लेशियर में स्थान पड़ता है गौमुख, वहाँ से होता है भागीरथी नदी का उद्गम। और लास्ट में अंत कहाँ पे होगा भागीरथी नदी का, तो जब वो कहाँ, अलकनंदा में भागीरथी नदी मिल जाएगी, कहाँ पे, देवप्रयाग में। उसके बाद नाम उनका गंगा हो जाएगा। ठीक, तो पढ़नी कहाँ तक है, वो देवप्रयाग तक। शुरू कहाँ से भी, गौमुख गंगोत्री से, और अंत में देवप्रयाग तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अब जो भागीरथी नदी में जो भी नदियां मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा मैप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भाई पहले, सबसे पहले यहाँ पे एक पड़ता है आपका भृंगु सरोवर। कौन सा, भृंगु सरोवर। ठीक, और भृंगु सरोवर से निकलती है कौन सी नदी, तो भृंगु सरोवर से निकलती है आपकी भोजगाड। कौन सी नदी, भोजगाड। भृंगु सरोवर से निकलती है आपकी नदी भोजगाड। ठीक, यहीं पर जाकर आपका भगवावासा और चिरवासा। भगवावासा और चिरवासा। ठीक है,
तो आपको एग्जाम में भाई पूछता है कि भगवा वासा कहाँ पे है और चिरवासा कहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों भी कहाँ पड़ जाएंगे, भगवा वासा और चिरवासा दोनों पड़ जाएंगे आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर आता है रुद्रगेरा हिमनद, एक ग्लेशियर आएगा आपका यहाँ पर रुद्रगेरा ग्लेशियर, रुद्रगेरा ग्लेशियर। और रुद्रगेरा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है भाई, तो ये रुद्रगेरा जो ग्लेशियर यहाँ से निकलती है रुद्रगंगा। ठीक, रुद्रगेरा जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है रुद्रगंगा नदी, और वो भी कहाँ मिल जाती है, तो वो भी मिल जाती है भागीरथी नदी में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है केदार ताल, यहीं पे पड़ेगा आपका कौन सा ताल, केदार ताल, केदार ताल। और केदार का ताल से निकलती है कौन सी नदी भाई, केदार ताल से निकलती है केदार गंगा, केदार गंगा। ठीक, और केदार गंगा कहाँ पे मिल जाती है, तो केदार गंगा भी मिल जाती है आपकी भागीरथी नदी में। तो अगर आप बात की जाए तो ये यहीं पे क्या है, इसके ही पास में या इसके ही तट पे बना हुआ है क्या आपका, जहाँ पे ये नदी मिलती है इसके ऊपर थोड़ा सा, जो आपका गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम कहाँ पर, जहाँ पर केदार ताल से केदार गंगा निकल के भागीरथी नदी में निकलती है, उसके ही ऊपर थोड़ा तट पर बना हुआ है, कहाँ पे, वहीं पे बना हुआ है आपका क्या, गंगोत्री धाम। ठीक है, केदार ताल से निकली कौन सी गंगा, केदार गंगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहीं पे आपका क्या आता है, जब हम केदार गंगा से थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहीं पे आपका बना हुआ है पांडव गुफा, यहीं पे आपको दिखेगी पांडव गुफा। बहुत पूछा जाता है कि पांडव गुफा कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगी, ये भी उत्तरकाशी में। अभी ये सारी चीजें जो चल रही है उत्तरकाशी के अंदर चल रही है भाई, तो पांडव गुफा भी कहाँ हो जाएगी, उत्तरकाशी में हो जाएगी आपका। ठीक है, अब आपने देखा होगा उत्तरकाशी उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पे जो स्थित दर्रा है थांगला दर्रा, कौन सा दर्रा, थांगला दर्रा। ठीक, तो थांगला दर्रा से निकलती है भाई कौन सी नदी, थांगला दर्रा से निकलती है आपकी जाड़ गंगा, जाड़ गंगा। ठीक, थांगला दर्रा से निकलती है कौन सी, जाड़ गंगा। ठीक है, और जाड़ गंगा कहाँ पे मिल जाती है, तो जाड़ गंगा मिलती है भाई कहाँ पर, जाड़ गंगा भागीरथी नदी से मिलती है भैरव घाटी के पास में, भैरव घाटी, भैरव घाटी के पास में जाड़ गंगा मिल जाती है, किससे, जाड़ गंगा मिल जाती है भागीरथी नदी से। और आपको यह भी क्वेश्चन में पूछता है कि भैरव घाटी कहाँ है, तो भैरव घाटी भी कहाँ होगी भाई, उत्तरकाशी में ही होगी। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि एक नदी और मिलती है यहीं पे, कौन सी नदी, जाह्नवी नदी, आपका जाह्नवी नदी। ठीक है, जाह्नवी नदी कहाँ पे मिलती है भागीरथी नदी से, तो ये मिल जाती है लंका नामक स्थान पर, लंका नामक स्थान पर जाह्नवी नदी किससे मिल जाएगी, भागीरथी से। जाड़ गंगा कहाँ पे मिली थी, जाड़ गंगा मिली थी मैं भैरव घाटी के पास में। ठीक, जाह्नवी नदी कहाँ पे मिल जाएगी, जाह्नवी नदी भागीरथी से मिल जाएगी लंका नामक स्थान पर। ठीक है, इसके बाद आपकी दो नदियां और एक नदी आ जाएगी यहाँ पे, कौन सी नदी, तो आप लोगों ने सुना होगा जालंधरी नदी, कौन सी नदी, जालंधरी। और जालंधरी नदी भागीरथी में कहाँ पे मिल जाती है भाई, तो ये मिलती है हरसिल में, हरसिल में मिल जाती है जालंधरी, कहाँ पर, भागीरथी नदी में। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक और नदी भी आती है, सेम यहीं पर एक और नदी भी आती है, काकोरा गाड, काकोरा गाड जिसे बोला जाएगा, छोटी नदी है ना, गाड है, जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों में गाड होती है छोटी छोटी, ऐसी काकोरी गाड भी हरसिल में ही मिल जाती है, किसमें, भागीरथी नदी में। और मेन और कौन सी मिलती है, जालंधरी, जालंधरी और काकोरी गाड हरसिल में क्या होंगी, मिल जाएंगी, किसमें, भागीरथी नदी में। ठीक है, अब इसके अगर हम आगे आए तो यहाँ पे एक नदी और होती है सिया गंगा, कौन सी, सिया गंगा, सिया गंगा। सिया गंगा भी भागीरथी नदी में मिल जाती है, कौन से स्थान पर, तो झाला नामक स्थान पर भाई, झाला नामक स्थान पर जो सिया गंगा नदी है वो भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही आपने देखा होगा कि डोडी ताल से
किस ताल से भाई? डोडी ताल। आपको पता है डोडी ताल उत्तरकाशी में पड़ता है, रंगीन मछलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध ताल है भाई ये, है ना। जो डोडी ताल है इससे एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? असी गंगा। असी गंगा डोडी ताल से निकलती है आपका असी गंगा नदी। और जो असी गंगा नदी है वो गंगोरी नामक स्थान पर, किस स्थान पर? गंगोरी। गंगोरी नामक स्थान पर, वो भी किसमें मिल जाती है? भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद जो भागीरथी नदी है भाई आपका, अभी तक तो आपने उत्तरकाशी में पढ़ा, इसके बाद जो भागीरथी नदी है एंटर कर जाएगी कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। आपका टिहरी गढ़वाल में ये एंटर कर जाती है इसके बाद। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में एंटर कर जाती है। टिहरी गढ़वाल जब एंटर करती है तो एक नदी मिलती है सबसे पहले, कौन सी नदी भाई? तो ये मिलती है आपको जलकुर नदी। इसमें एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है जलकुर नदी। और ये जलकुर नदी ही है, इसके किनारे पे कौन बसा हुआ है? या इसके जलकुर नदी के ऊपर पर्वत चोटी पे कौन बसा हुआ है? कौन सा शहर? प्रतापनगर। प्रतापनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जलकुर नदी के किनारे बसा हुआ है भाई। ये क्वेश्चन बना है ना। और जलकुर नदी मिल जाती है किस नदी में? तो ये भागीरथी नदी में जलकुर मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नदी आपको पता है कौन सी मिलेगी भाई? ठीक, कोई यहाँ पे जगह थोड़ा कम हो गई, अगर देख यहीं पे बना लेता हूँ इधर से। अब इस भागीरथी नदी में ही आपकी मिल जाएगी कौन सी नदी? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी। ठीक है, तो जो भिलंगना नदी है वो कहाँ पे मिलती है भाई? जहाँ पे क्या बोला जाता है इसको? प्राचीन में गणेश प्रयाग नाम से जाना जाता था, गणेश प्रयाग में। या जहाँ पे आपका था पुरानी टिहरी, जहाँ पे क्या है अब टिहरी डैम बन चुका है, तो वहाँ पे कहाँ पे मिलती थी ये भिलंगना नदी? भागीरथी में, गणेश प्रयाग में मिल जाती थी भाई, है ना। पुरानी टिहरी है, गणेश प्रयाग में, भिलंगना नदी भागीरथी में मिल जाती थी। भिलंगना नदी तंत्र को भी हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें भिलंगना नदी तंत्र को भी हम पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक, तो जो भिलंगना नदी है वो कहाँ पे? गणेश प्रयाग में मिल जाती है। कहाँ पे भाई? भागीरथी नदी में। और इसके बाद अंत में अलकनंदा नदी। कौन सी नदी भाई? अलकनंदा। अलकनंदा नदी। ठीक है, अंतिम में जो अलकनंदा नदी होगी, अलकनंदा नदी कहाँ पे मिल जाएगी भाई? अलकनंदा मिल जाएगी देवप्रयाग में। देवप्रयाग नामक देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिल जाएगी भागीरथी में। तो इस प्रकार से जो ये भागीरथी नदी की सारी सहायक नदियां हमने देख ली। ठीक, अब भागीरथी नदी पर कुछ जल विद्युत परियोजना भी बनी हुई है, डैम भी बने हुए हैं आपका। अगर हम साथ साथ उन डैम को भी देख लें तो आपको आगे आसानी होगी पढ़ने में, है ना। जैसा आपका बहुत प्रसिद्ध डैम आपको पता है कि टिहरी डैम कहाँ पे बनता है भाई? वो गणेश प्रयाग में। यहीं पर आपका बना हुआ कौन सा डैम? टिहरी डैम, या टिहरी जल विद्युत परियोजना आप कह सकते हैं। टिहरी डैम कहाँ पर है? गणेश प्रयाग में ही है। टिहरी डैम के जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो वहीं पर एक और डैम बना हुआ है, कोटेश्वर परियोजना, कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध कहाँ पे? जब टिहरी से आप थोड़ा नीचे चलेंगे, नीचे की ओर आएंगे, उसके आगे भागीरथी नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? तो कोटेश्वर बांध भी वहीं पे बना हुआ है भाई। ठीक है, एक और डैम आपने देखा होगा, जब गंगोरी के बाद जब उत्तरकाशी में थे हम, तो यहाँ पे दो परियोजनाएं और आपको मिलती है, मनेरी भाली फेज 1 और मनेरी भाली फेज 2। मनेरी भाली 1 और मनेरी भाली 2, दो परियोजना ये भी हैं। मनेरी भाली 1 और 2। मनेरी भाली परियोजना कहाँ पे भाई? उत्तरकाशी में। किस नदी पर है? भागीरथी में। मनेरी भाली फेज 2 जो है वो कहाँ पे? देखो अभी मैंने यहाँ पे बीच में लाइन मारी ना, लाइन के नीचे टिहरी है, लाइन से ऊपर उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में मनेरी भाली 2 भी है। ठीक है, याद अपने याद रखनी है। और जो आपका मनेरी भाली फेज 1 परियोजना है, इसे क्या बोला जाता है? इसे तिलोथ परियोजना भी कहा जाता है, तिलोथ, है ना। तिलोथ परियोजना, तिलोथ परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, तिलोथ। ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर और चलेंगे तो कहाँ पर? हाँ, आपकी ये जाड़ गंगा है, जो थांगला दर्रे से जाड़ गंगा नदी निकली थी, इस पर एक परियोजना बनी हुई है जिसे बोलता है किरमोली परियोजना। किरमोली परियोजना,
ठीक। किरमोली परियोजना किस नदी पर है? तो भाई जाड़गंगा नदी पर है। जाड़गंगा किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। अब ऐसे जब हर्सिल के बाद जब आए थे हम, हर्सिल से नीचे आने पर यहाँ पे भी एक परियोजना आपको मिलेगी। कौन सी परियोजना भाई? यहाँ पे आपको लोहारी नाग परियोजना, लोहारी नाग परियोजना यहाँ पे है। लोहारी नाग परियोजना कहाँ पे? हर्सिल के बाद। किस नदी पर है भाई? तो भागीरथी नदी पर ही है। कहाँ पर है? तो भाई उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नदी तंत्र के साथ साथ आपको जो परियोजनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं वो भी बता दी। तो इस प्रकार से रहता है कुछ आपका भागीरथी नदी तंत्र। तो आपने जो बिल्कुल इसमें जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ वो सारी आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अब इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी परियोजनाएं आ रही है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।